साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 इतिहास के आपके डेस्क वर्क से संबंधित मैं आपको 10-12 वीडियो दूंगा, जिसमें काफ़ी मॉडल पेपर आपको सोल्व करवाऊंगा उत्तर सहित। छोटे छोटे पार्ट हमारे होंगे, जैसे एक पार्ट में खंड ए के, दूसरे वीडियो में खंड ब के, तीसरे में खंड स के, चौथे वीडियो में खंड द के, फिर मानचित्र के। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरी राजनीति है वो रिवाइज करवा देता हूँ। प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक वीडियो मिलेंगे, क्योंकि पहले से मैंने हिस्ट्री वहाँ पढ़ा रखी है डिटेल से। पहला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर आपका रहेगा गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? सातवाहन शासकों को, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? कर्नाटक के वीरशैव परंपरा के प्रवर्तक बासवन्ना थे। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? सिंपल सा हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट है कि कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई? कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा हमसे पूछा है, तो 1800 ईस्वी हो जाएगा। विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इसे राय कहा जाता था। अफ्रीका और स्पेन से भारत में कौन सी फसल भारत पहुंची? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मक्का। और नेक्स्ट है, मुगल काल का रजमनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? रजमनामा हमसे पूछा है, किसका अनुवाद है? तो महाभारत का। बे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है कि 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलखंड के लोगों के मुंह सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1997 के विभाजन के समय निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया? तो कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया? तो मार्शल लॉ, मारामारी, हुल्लड़, विद्रोह, ये आपको बताना, तो ये विद्रोह। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ए हो जाएगा हमारा। और भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसका द हो जाएगा। और उसके बाद आपको मैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ साथियों। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। तो सबसे पहले 1837 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तो इस खालिस्तान में जेम्स प्रिंसेप आ जाएगा। कबीर ग्रंथावली का ग्रंथ राजस्थान के पंथियों से है, तो ये दादू पंथियों से है। भारत में रेलवे की शुरुआत किस सन में हुई? मुंबई से ठाणे 1853 में। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 ईस्वी में पहली बार चुनाव कराए गए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1937। अब देखो, अति लघुतरात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता की किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो ये हमें हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर की बड़ी स्थापत्यों में शामिल विशाल स्नानागार की याद दिलाते हैं। मोहनजोदड़ो में जैसे विशाल स्नानागार होते थे, वो आजकल के स्विमिंग पूल मान सकते हो। 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत हुई? तो 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? वीएस सुखथांकर ने, है ना। आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, मेरा एक व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ आप उसे ज़रूर सपोर्ट करें, उसके वीडियो आप ज़रूर देखें। प्रश्न क्या था? आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहा जाता है। अरबी में रचित अल बिरूनी की प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। अल बिरूनी की प्रसिद्ध कृति है किताब उल हिंद, ये आपको याद रखना है बोर्ड परीक्षा 2023 के हिसाब से। आरंभिक भक्ति आंदोलन में अलवार किसको अपना इष्ट मानते हैं? तो अलवार विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम किसे कहते हैं? तो ऊंचे एवं भव्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर ने 1563-64 में कौन सा कर समाप्त किया था? तो
तो 1563 में तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया कर समाप्त किया था। 63 तय से शुरू हो रहा है, तीर्थ यात्रा हो गया, 64 जजिया। ठीक है, इसे कुछ आपको याद रख लेना है। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था? तो अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में और व्यवस्थित है 1881 में। ठीक है साथियों, तो पहला प्रयास 1872 में। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कब किया? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था, 16 अगस्त 1946 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी? तो कांग्रेस के 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 प्रांतों में अपनी सरकार उन्होंने बनाई थी। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में किसकी शक्तिशाली बनाना चाहते थे? केंद्र और राज्यों में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे? तो संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में से केंद्र को शक्तिशाली ज़्यादा बनाना चाहते थे। हिंदू और उर्दू के मेल से बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। आपके हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भाषा को वो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आपके ए पार्ट के कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व करवाए, ब पार्ट के हैं वो भी मैं जल्द लेकर आऊँगा। आपको प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ आपको प्रत्येक मॉडल पेपर आंसर सहित मिलेगा। बोर्ड परीक्षा 2023 की आप हिस्ट्री की अच्छी तैयारी करने के लिए उस प्लेलिस्ट का विजिट आप ज़रूर कर लें दोस्तों। और वहाँ मैंने हिस्ट्री है वो अच्छे डिटेल से पढ़ा रखी है और आपको मॉडल पेपर भी करवा रखे हैं। और एक मेरा व्लॉग चैनल है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस व्लॉग चैनल को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तो उसको आपको सब्सक्राइब करना है, उसके वीडियो देखना है। और आप वहाँ हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रत्येक वीडियो को देखें और शेयर भी आप कर सकते हो। जो मुहिम हमने छेड़ रखी है उसका भी आप हिस्सा बन सकते हो। इसके बाद मैं आपको पार्ट ब का आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे इसमें धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रियों के कार्यों को स्पष्ट करना होगा। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतकों के आपको नाम लिखना होगा। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की विशेषता, कहने का मतलब पूरी हिस्ट्री आपको शॉर्ट टाइम में शॉर्ट नोट के रूप में तैयार हो रही है, तो ज़रूर आप देखें। पॉलिटिकल भी हमने इसी प्रकार से पढ़ा रखी है, उसको भी देखें। और कोई आपको सब्जेक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।